नमस्कार। मैं सुनैना मलिक हिंदी की रिटायर्ड टीचर बोल रही हूँ और प्रयास करूँगी कि आजकल के जो छात्र हैं वो अधिकतर इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। अब अंग्रेजी माध्यम के पढ़ने से उनका हिंदी में रुचि समाप्त होती जा रही है। वो हिंदी को पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो उसका भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो मेरा ये प्रयास होगा कि मैं उन्हें इस ढंग से पढ़ाऊं, इस ढंग से समझाऊं कि उनकी हिंदी में रुचि पैदा हो। तो मैं व्याकरण से प्रारंभ करती हूँ। उसमें आता है, सबसे पहले हमारी होती है भाषा। अब भाषा क्या है? जब हम अपने भावों को दूसरों के सामने बोल के व्यक्त करते हैं, उन्हें समझाते हैं या उनकी बात को सुनकर समझते हैं, तो कभी और या फिर लिखकर प्रकट करते हैं, तो उन लोगों से पढ़कर या उनको पढ़ के समझते हैं। इन सब बोलते हुए जो हम इसमें ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और लिखते, उसमें हम बोलने में ध्वनि का प्रयोग करते हैं और लिखने में वर्णों का, अर्थात भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। अर्थात हम जिस माध्यम से अपने भाव और विचार एक आदान प्रदान करते हैं, यानी हम अपने भाव प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों को सुनते हैं या समझते हैं, तो उसको हम भाषा कहते हैं। अब आता है कि भाषा जो है उसके भी दो रूप होते हैं। इसके एक होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। मौखिक भाषा जो होती है वो मौखिक, मैं आपको बता रही हूँ, ये है भाषा, ठीक है। और भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। अर्थात जो हम बोलते हैं, अपने विचारों को जो प्रकट करते हैं, वो हमारी भाषा होती है। उसको या तो हम बोल के प्रकट करते हैं और या फिर दो माध्यम है, और दूसरा जो होता है वो लिख कर। तो जो हम मुंह से बोल के ध्वनि के द्वारा प्रकट करते हैं उसको कहते हैं मौखिक भाषा, और जो हम लिख कर अपने भावों को प्रकट करते हैं वो किसके द्वारा प्रकट करते हैं? उसको हम मुख्य रूप से मौखिक होते हैं। लिखने के ढंग का भी उसके बाद हम उस लिखने के करते हैं तो उसको कहते हैं लिखित भाषा। अब लिखित भाषा के लिए लिपि होती है। लिपि हर भाषा के लिखने की व्यवस्था या लिपि अलग अलग होती है। जैसे कि किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की जो व्यवस्था होती है उसको हम लिपि कहते हैं। अब जैसे कि हिंदी जिस रूप में लिखी जाती है, अंग्रेजी वैसे नहीं लिखी जाती। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है। इस प्रकार बहुत सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में आती हैं, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकण, नेपाली, मैथिली, डोगरी इत्यादि। इसी तरह से पंजाबी, गुरमुखी, उर्दू की फारसी, बंगला की बंगाली, तेलुगु की तेलुगु आदि। और इसी प्रकार जो रोमन की ये लिपि है उसमें भी विश्व की कई भाषाएं आती हैं, संसार की कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, जर्मन इत्यादि। इस प्रकार कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार मैं अभी आपको ये भाषा जो बताई है, लिखित, मौखिक और लिपि, इसी पर ही मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। और अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि मुझे
आपको प्रेरणा मिलेगी और आगे मैं ऐसे क्रमानुसार सीक्वेंस में वीडियो डालती रहूंगी कि भाषा के बाद क्या आता है, और पूरी हिंदी में आपको इस तरीके से समझाऊंगी, इस ढंग से समझाऊंगी कि आपको हिंदी में बहुत अच्छी लगेगी पढ़ने में और रुचि पैदा होगी। धन्यवाद।